शायद आज से ठीक 6 महीने पहले तुमने खुद से एक वादा किया था। न्यू ईयर की उस नई डायरी पर लिखते वक्त तुम्हारी आंखों में एक अलग आग थी। तुमने सोचा था ये साल अलग होगा, तुम्हारी बॉडी बनेगी, जेब में पैसा होगा, एक अलग पर्सनैलिटी होगी और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। बट स्टिल क्या ये हो गया? 2026 आधा बीत चुका है। तुम आज भी उसी बिस्तर पर लेटे हुए हो, उसी स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हो, उसी प्रोकास्टिनेशन के दलदल में फंसे हुए हो और खुद से ऐसे प्रॉमिस कर रहे हो जिसे कल सुबह उठते ही तुम खुद तोड़ दोगे। और अब एक बहुत ही डरावना और खतरनाक ख्याल तुम्हारे दिमाग में घर बनाने लगा है कि शायद यही हूँ मैं, यही है मेरी औकात, मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। तो आज उसी थॉट और उसी बिलीव की मारने का वक्त आ गया है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा पुराना कमजोर वर्जन हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मैं तुम्हें कोई झूठा ख्वाब दिखाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें वो 4 प्रैक्टिकल फेज बताने आया हूँ जिससे तुम अगले 90 दिनों में एक ऐसा कमबैक करोगे कि दुनिया तुम्हें देखती रह जाएगी। कमबैक का सबसे पहला कदम है द जोकर इनसाइड यू। ये जोकर कौन है? ये तुम्हारा वो वर्जन है जो हमेशा दूसरों की अटेंशन ढूंढता है, सोशल मीडिया पर ख्याल या वैलिडेशन ढूंढता है, हर महफिल में फनी बनना चाहता है और हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। तुम्हें लगता है कि ज्यादा अवेलेबल रहना तुम्हारी स्ट्रेंथ है। नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो लोग सच में पावरफुल होते हैं ना, वो हर जगह अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करते, वो मिस्ट्री में जीते हैं। कोई नहीं जानता कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या बिल्ड कर रहे हैं, सीधा उनके रिजल्ट्स धमाका करते हैं। तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपने पास्ट के फेलियर को अपनी पहचान मान चुके हो। मैं तो लेजी हूँ, मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाता, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। भाई भाई भाई, वो इंसान तुम थे, वो तुम आज नहीं हो। उस पुराने वर्जन को आज उसी वक्त मार दो। अगर कोई पुराना दोस्त तुमसे आकर कहे कि तू तो बदल गया है, तो गर्व से कहो, हाँ मैं बदल गया हूँ। जिस पुराने यशवीर को तुम जानते थे उसे मैंने अपने हाथों से मार दिया है। अब मेरी दोस्ती मेरे फ्यूचर से है, मेरे मिशन से है। आई नो कि तुम्हें ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि ये फिल्मी डायलॉग है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि ये बातें मैंने थोड़ा डिटेल में बताई हैं और एग्जाम्पल के साथ बताई हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अब ये चीज आप पर डिपेंड करती है कि आप अपने दोस्तों से, आप अपने ग्रुप सर्कल से किस तरह से डील करते हैं। तो अब वापस टॉपिक पर आते हैं कि जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी हैबिट्स कभी नहीं बदलेंगी। फेज 2 किल द एस्केप रूट्स। एस्केप का मतलब होता है भागना। जब भी तुम कोई ऐसा काम करने बैठते हो जो तुम्हारी औकात से बड़ा हो, जैसे वीडियो एडिटिंग सीखना, पढ़ाई करना या कोडिंग करना, तो तुम्हारे दिमाग में एक तगड़ा रेजिस्टेंस फील होता है, काम बोरिंग लगने लगता है और उसी वक्त तुम्हारा दिमाग भागने का रास्ता ढूंढता है। वो भागता है इंस्टाग्राम रील्स पर, नेटफ्लिक्स पर, वीडियो गेम्स पर या फिर पोर्न पर। तुम अपने दिमाग को तुरंत डोपामिन का सस्ता डोज दे देते हो ताकि तुम्हें अपनी असलियत का सामना ना करना पड़े। इस जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि लोग 5 मिनट भी बिना फोन के शांति से नहीं बैठ सकते। लिफ्ट में गए तो फोन निकाल लिया, खाना खा रहे तो फोन निकाल लिया, लेटे हैं फोन निकाल लिया, टॉयलेट में है फोन निकाल लिया। यह है इस जनरेशन की असलियत। अब सुनो ध्यान से। 1665 में जब लंदन में प्लेग फैला था, तब आइजैक न्यूटन को सालों के लिए अपने घर में बंद होना पड़ा था। कोई फोन नहीं था, कोई नेटफ्लिक्स नहीं था, बस एक कमरा और खामोशी थी। और उसी बोर्डम और उसी खामोशी से जन्म हुआ ग्रेविटी और कैलकुलस का। जब तुम बिना फोन के 10 मिनट अकेले बैठोगे ना, तो तुम्हें डर लगेगा। तुम्हारी अंतरात्मा चीख चीख कर तुम्हारी असलियत बताती है कि काम तो तू करता नहीं है, किसी लायक तू है नहीं, कोई तेरी इज्जत करता नहीं, पैसे तू कमाता नहीं। और इसी आवाज से डरकर तुम रील्स के पीछे छुपते हो। इस आवाज का सामना करो। आज ही अपने फोन से सारे फालतू सोशल मीडिया एप्स डिलीट करो। जब तक तुम बोर होना नहीं सीखोगे तब तक तुम डीप वर्क नहीं कर पाओगे। फेज 3 द ब्लैक लॉक ट्रैप एंड फेक प्रोडक्टिविटी। चलो एक कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, साहिल और समीर। दोनों का स्कूल का पेंडिंग वर्क बहुत ज्यादा था। साहिल ने पैनिक किया और सोचा कि अब से रोज 12 घंटे पढ़ूंगा। उसने एक बहुत ही फैंसी टाइम टेबल बनाया, बुक्स को हाइलाइटर से रंगना शुरू कर दिया। लेकिन 2 हफ्ते बाद क्या हुआ? वो पूरी तरह बर्न आउट हो गया। ना पिछला याद रहा और जो आज स्कूल में पढ़ाया जा रहा था वो भी सिर के ऊपर से निकल गया। वही समीर ने कुछ अलग किया। उसने पैनिक करने के बजाय एक स्मार्ट सिस्टम बनाया, दी 70-20-10 ब्लूप्रिंट। 70% टाइम उसने आज के काम और करंट चैप्टर पर लगाया। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रेजेंट। 20% टाइम उसने पुराने पेंडिंग वर्क को क्लियर करने में दिया, रोज सिर्फ आधा घंटा। 10% टाइम सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट क्विक रिवीजन के लिए। प्री बोर्ड्स आते आते समीर टॉपर्स के लिस्ट में था और साहिल आज भी पेंडिंग वर्क्स का रोना रो रहा था। साहिल शिकार था प्रोडक्टिव प्रोकास्टिनेशन का। उसे लगता था कि टाइम टेबल बनाना, बुक्स हाईलाइट करना काम है।
नहीं, ये सिर्फ असली काम से बचने का बहाना है। इसे आज ही फिक्स करो 1 लाख पर हावर रूल से। अपने दिमाग को बोलो कि तुम्हारे 1 घंटे की कीमत 1 लाख रुपए है। अब खुद से पूछो, क्या बिस्तर पर लेट कर 2 घंटे तक यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करके 2 लाख रुपए नाले में बहाना तुम्हें मंजूर है? जिस दिन तुम अपने समय को एक बिलियनर की तरह वैल्यू देना शुरू करोगे, उस दिन से तुम इसे कचरे की तरह वेस्ट करना बंद कर दोगे। लेकिन भाई, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। ज्यादातर लोग एक बहुत बड़े स्कैम का शिकार हैं, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी आने का वहम। तुम बेड पर लेट कर 2x स्पीड पर लेक्चर वीडियो देखते हो, नोट्स को रंगते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब याद हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में किसी और को वेट उठाते हुए देखना और ये सोचना कि तुम्हारी बॉडी बन रही है। पैसिव स्टडी जंक फूड की तरह है, खाते वक्त बहुत मजा आता है पर न्यूट्रिशन 0 होता है। इसलिए एग्जाम हॉल में जाते ही तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अगर असली कमबैक करना है तो आज से एक्टिव स्टडी शुरू करो। एक चैप्टर पढ़ो, बुक बंद करो और एक खाली कागज पर बिना देखे वो सब लिखो जो तुम्हें याद है। दिमाग पर जोर पड़ने दो, थकान होने दो। यही वो मेंटल वर्कआउट है जो तुम्हारे न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता है। किसी भी मुश्किल टॉपिक को खुद को या किसी 5 साल के बच्चे को ऐसे समझाओ जैसे वो सबसे आसान चीज हो। और याद रखो, तुम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हें एक ब्रांड बनना है, एक स्टार्टअप खड़ा करना है। इसलिए आज ही अपने दिन के सिर्फ 30 मिनट्स किसी ऐसी स्किल को दो जो स्कूल के सिलेबस से बाहर हो, जैसे वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वीडियोस बनाना, कोडिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी एंड etc। 6 महीने में ये सिर्फ 30 मिनट मिलकर 90 घंटे का एक ऐसा वेपन बन जाएंगे जो तुम्हारी पूरी क्लास में किसी के पास नहीं होगा। अपनी बॉडी और अपने वॉलेट दोनों को एक साथ ग्रो करो। वीक बॉडी और वीक बैंक बैलेंस कभी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। ये सारी बातें, ये सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा अगर आज तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो। ताजमहल पहले दिन नहीं बना था, शुरुआत बहुत छोटी होती है। आज अपने आप से कोई ऐसा वादा मत करना जो तुम कल तोड़ दो। ये मत बोलो कि मुझे कल से 10 घंटे पढ़ना है या 1 लाख कमाने हैं। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है एक्शन, यानी काम। खुद से एक्शन बेस्ड प्रॉमिस करो कि चाहे जो हो जाए मैं आज 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ूंगा। चाहे जो हो जाए मैं आज अपने फोन को सोने से आधे घंटे पहले बंद कर दूंगा। आज से ठीक 5 साल बाद तुम 2 में से सिर्फ एक ही कहानी सुन रहे होगे। या तो अपने एक्सक्यूजेस की कि यार मार्केट में बड़ा कंपटीशन था, मेरे घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था। या फिर अपने ग्रेट कमबैक की कि कैसे साल 2026 के जुलाई अगस्त के उस दिन ने, मेरी एक वीडियो ने, मेरे एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी को 180 डिग्री बदल कर रख दिया। दुनिया तुम्हारे स्ट्रगल को समझ सकती है पर तुम्हारे हिस्से की मेहनत कोई नहीं करेगा। तुम्हारे सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई नहीं आएगा तुम्हें इस दलदल से निकालने, सिवाय उस एक इंसान के जिसे तुम रोज सुबह शीशे में देखते हो। उठो और अपनी इस कमबैक स्टोरी का पहला पन्ना आज ही लिखो। अगर तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई एम रेडी फॉर दी कमबैक और उसके आगे अपना सबसे बड़ा गोल लिखो। दिसंबर में हम इसी वीडियो पर वापस मिलेंगे। तुम्हारी जीत को बनना चाहते हो, फोन बंद करो, पानी पियो और काम पर लग जाओ। ऑल दी बेस्ट ब्रदर।